Hello students, welcome to maths classes. Now today we are starting a new chapter that's name is playing with numbers. Today we are covered the introduction part of this chapter. The first topic is in this chapter factors and multiplication. Then आज हम इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं एंड कौन कौन से क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं। तो इस टॉपिक में इस जो चैप्टर में पहला टॉपिक है फैक्टर्स एंड मल्टीप्लिकेशन। देन व्हाट इज फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं? जैसे कोई एक नंबर हम लेते हैं, जैसे हमने लिया, जैसे हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे हमने लिया 6, तो 6 के फैक्टर्स क्या होंगे? इसको अगर 2 इंटू थ्री करें तो क्या आएगा 6। तो ये 6 2 इंटू 3 क्या होता है? ये जो है ये फैक्टर्स है, ये फैक्टर्स ऑफ 6 एंड ये 6 क्या है? ये है मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड 3। तो फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर का मतलब होता है जैसे 6 जिसकी टेबल में आता होगा वो उसका फैक्टर होगा। जैसे हम यहाँ पे 6 किसकी टेबल में आता है? 1 की टेबल में 1 6 जा 6 होगा। 2 की टेबल में भी 6 आता है एंड 3 की टेबल 2 3 जा 6, 3 की टेबल में देखेंगे 6 आता है, 3 की टेबल में 6 आता है, यानी 3 क्या होगा? इसका फैक्टर होगा। देन 4 की टेबल में 6 नहीं होता है, यानी 4 इसका फैक्टर नहीं होगा एंड उसके बाद 6 की टेबल में भी 6 आता है। तो हाउ मेनी फैक्टर ऑफ 6? 6 के कितने फैक्टर्स हैं? 4, 1 2 3 4। तो 6 के 4 फैक्टर होंगे। तो जैसे जैसे हमने एक दूसरा नंबर लेते हैं, जैसे हमने लिया 12। अब हम इसके फैक्टर्स देखेंगे कि इसके कितने। जैसे हमने ये लिखा 4 3 जा 12 होता है, तो 3 इंटू 4, तो ये क्या है? 3 इंटू 4, ये है 12 की फैक्टर। लेकिन ये 3 जो है वो 12 का फैक्टर है, 4 जो है वो 12 का फैक्टर है। जो फैक्टर्स होते हैं, जितने भी फैक्टर्स होंगे, वो जिस भी नंबर के हम फैक्टर्स निकालेंगे वो पूरी तरह से एग्जैक्ट डिविजिबल होते हैं, पूरी एग्जैक्ट डिवाइड करते हैं। जैसे हम 3 से 12 को डिवाइड करें तो यहाँ पे कुछ भी रिमाइंडर नहीं आएगा। जैसे हमने 3 को 12 से डिवाइड किया तो यहाँ रिमाइंडर 3 4 जा 12, तो यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा? 0। यानी जो फैक्टर्स किसी नंबर के जो भी फैक्टर होते हैं उनको अगर नंबर से डिवाइड किया जाए तो वो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाता है पूरा, यानी रिमाइंडर में कुछ भी नहीं बचेगा। मल्टीपल्स क्या होते हैं? जैसे किसी भी नंबर्स के हम मल्टीपल्स निकालें, जैसे 2 के मल्टीपल्स कौन से होंगे? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। इसको हम मल्टीप्लाई 2 3 4 5 से मल्टीप्लाई करते जाएं तो वो 2 के मल्टीपल्स होंगे। जैसे 2 के मल्टीपल्स कौन कौन से होंगे? 2 4 6 8 10। ये सब क्या है? डैश 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 डैश, ये मल्टीपल्स ऑफ 2, यानी ये 2 के मल्टीपल होंगे। अब हम देखेंगे, यानी अ फैक्टर्स ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवीजर दैट नंबर्स। देन जो 1 होता है, 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 जो होता है वो प्रत्येक नंबर का फैक्टर होता है, क्योंकि हर 1 की कोई भी, जैसे 3 हमने लिया, 4 लिया, सब में 1 3 जा 3, 1 जो है 1 सभी का फैक्टर होगा। 1 की टेबल में तो सभी आते हैं ना, 1 2 3 4 1 की टेबल में सभी आएंगे। तो 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 इज द
1 is the factor of every number. सेकेंड, एंड इटसेल्फ, कोई भी नंबर दिया है वो खुद का फैक्टर होगा। जैसे 6 की टेबल में 6 भी आएगा, 7 की टेबल में 7 भी आएगा, यानी कोई भी नंबर जो होता है वो खुद का फैक्टर होता है। 1 भी, 1 एंड इटसेल्फ, वो किसी भी नंबर में ये दोनों फैक्टर्स होंगे। एंड थर्ड है जो नंबर ऑफ फैक्टर जो होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, यानी अगर हम किसी भी नंबर्स के फैक्टर करते हैं तो हम उनको काउंट कर सकते हैं। जैसे हमने 8 का फैक्टर किया तो 8 के कितने फैक्टर होंगे? पहला 1 की टेबल में 8 आता है, फिर 2 की टेबल में 8 आएगा, 3 की टेबल में 8 नहीं आता है, देन 4, देन 5 की टेबल में 8 नहीं आता है, 6 की टेबल में 8 नहीं आता, 7 की टेबल में भी 8 नहीं आता, देन नेक्स्ट क्या आ जाएगा? 8। यानी अगर 8 के फैक्टर करेंगे तो 1 2 3 4 हम इनको काउंट कर सकते हैं। किसी भी नंबर का अगर हम फैक्टर निकालें तो वो काउंट कर सकते हैं हम उनको, यानी नंबर ऑफ फैक्टर जो होते हैं किसी भी नंबर्स के वो फाइनाइट होते हैं। एंड नंबर ऑफ मल्टीपल अगर हम देखें तो वो इनफाइनाइट होते हैं। नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर, अगर हम किसी भी नंबर्स का मल्टीपल्स देखें तो वो इनफाइनाइट होते हैं। जैसे अगर हम कहें कि अगर 2 के कितने मल्टीपल्स होंगे तो आप ये काउंट नहीं कर सकते कितने मल्टीपल्स होंगे। 2 को 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो 2 आएगा, 2 टाइम्स करो 2 10 जा लिख सकते हैं, 4 जा लिखते हैं, 5 जा लिखते हैं। 2 को 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका 200 आ जाएगा। तो ये 100 टाइम्स का मल्टीप्लाई, तो आप किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे इसको, इसका मल्टीपल आता जाएगा। इसलिए इसके नंबर ऑफ मल्टीपल्स जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। अब जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो किसी भी नंबर का अगर हम फैक्टर निकालें वो या तो इक्वल होगा उस नंबर के या तो उससे छोटा होगा, लेकिन उससे बड़ा नहीं हो सकता है। तो फैक्टर जो होते हैं वो लेस देन होते हैं और इक्वल टू होते हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं? या तो लेस होते हैं या इक्वल होते हैं। किसी भी नंबर्स का हम फैक्टर्स निकालते हैं, जैसे 8 का हमने फैक्टर्स निकाला तो जो फैक्टर्स आएंगे वो तो या तो लेस छोटे होंगे या तो उसी के बराबर होंगे। एंड इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर्स क्या होता है? व्हाट इज प्राइम नंबर? तो प्राइम नंबर वो होते हैं जो नंबर जिन नंबर के केवल 2 फैक्टर्स हों, जिन नंबर्स के सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे वो नंबर प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो प्राइम नंबर हैव ओनली 2 फैक्टर्स। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं 2 किस किस के टेबल में आता है? सिर्फ 1 एंड 2। 3 हम लिखेंगे तो यहाँ पे इसके फैक्टर क्या होंगे? 1 एंड 3। जब 4 लिखेंगे तो 4 के फैक्टर क्या होगा? 1 2। 4 किस किस के टेबल में आता है? 1 की टेबल में, 2 की टेबल में एंड 4 की टेबल में। 4 की टेबल में 4 1 जा 4। तो यहाँ पे देखिए मोर देन इसके कितने 3 फैक्टर्स हो गए, यानी ये प्राइम फैक्टर नहीं है। और वो नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हों वो प्राइम नंबर होता है। तो 2 फैक्टर किसके होते हैं? 2 फैक्टर कौन कौन से होने चाहिए? या तो 1 या खुद वो नंबर इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ। A number have only 2 factors, 1 and itself, that is called prime number. And next है composite number.
कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? तो कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 4 का फैक्टर निकाला तो यहाँ पे 2 से अधिक है, यानी 1 एंड इटसेल्फ को छोड़ के उससे ज़्यादा 3 अगर आ जाते हैं तो वो कंपोजिट नंबर कहलाता है। जैसे हम अगर 8 का अगर हम फैक्टर करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 की टेबल में आएगा, 2 की टेबल में आएगा, 4 की टेबल में भी 8 आता है एंड 8 की टेबल में 8 आता है। तो इसके कितने फैक्टर हो गए? 4 फैक्टर हो गए, यानी ये कौन सा नंबर होगा? ये कंपोजिट नंबर्स होंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इवन नंबर एंड ऑड नंबर। इवन नंबर्स क्या होते हैं और ऑड नंबर क्या होते हैं? तो वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो इवन नंबर कहलाते हैं। जो भी नंबर 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएंगे, एग्जैक्ट डिवाइड होंगे 2 से, वो नंबर्स इवन नंबर कहलाते हैं। जैसे 2 की टेबल हम लिखते हैं तो क्या 2 4 6 8 10 12 15 14 16 18। तो ये सब क्या है? ये है इवन नंबर। वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए वो इवन नंबर है। तो जब जैसे 2 की टेबल में 20 तक आता है, जब कोई बड़ा नंबर दिया है तो हम कैसे जानेंगे कि ये नंबर इवन नंबर है या ऑड नंबर है? तो अगर कभी भी किसी नंबर के वंस प्लेस पे 0 2 6 8 0 2 6 8 या 4 0 2 4 6 या 8 हो वंस प्लेस पे, तो वो नंबर जो होगा वो इवन नंबर होगा। वो नंबर यानी 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से वही नंबर डिवाइड होते हैं जिन नंबर्स के वंस प्लेस पे ये नंबर हो। अगर किसी नंबर्स के जैसे ये लिखा 1 9 2 5 6 2, तो अब हम अगर इसे देख के जानना है कि ये इवन है कि ऑड है, देन हम सीधे वंस प्लेस पे देखेंगे। अगर वंस प्लेस पे 0 2 6 8 या 4 हो तो वो नंबर जो होगा वो इवन नंबर होगा। तो इवन नंबर क्या होते हैं? जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो नंबर इवन नंबर कहलाते हैं। और इवन नंबर को छोड़ के बाकी जितने भी नंबर्स होते हैं वो ऑड नंबर कहलाते हैं। जैसे जो नंबर 2 से डिवाइड ना हो वो ऑड नंबर होंगे। जैसे 3 है, 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। ये नंबर्स क्या होंगे? ये ऑड नंबर्स हैं। अब हम डिविजिबिलिटी कैसे, किसी भी नंबर्स की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं ये देखेंगे। तो टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी, टेस्ट फॉर divisibility of numbers। तो हमारे चैप्टर में जैसे कुछ नंबर्स हमें गिवन है तो वो नंबर्स किसी भी नंबर से डिवाइड होगा कि या नहीं, एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा ये नहीं या नहीं होगा। ऐसे हम उसकी डिविजिबिलिटी को चेक करते हैं कि कोई नंबर जो है, जैसे हम इस चैप्टर में हमें किस किस नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करने को दिया है, पूछा जा सकता है 2 3 4 5 6 8 9 11। तो इन जैसे कोई भी नंबर, अब सबसे पहले हम देखते हैं 2 से कोई नंबर डिवाइड होगा कि नहीं ये कैसे जानेंगे? अगर कोई भी हमें नंबर दिया है, जैसे ही हमें दिया है ये 22, तो हम इस कोई भी बड़ा नंबर हम लेते हैं 2 4 6 2। अब हमें इसकी डिविजिबिलिटी चेक करना है कि ये 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो ये हम कैसे चेक कर देंगे? अगर वंस प्लेस पे किसी भी नंबर में हम वंस प्लेस पे चेक करते हैं कि अगर वो किसी भी नंबर्स के वंस प्लेस पे अगर 0 2 4 6
या फिर 8 आए, अगर वंस प्लेस पे ये नंबर्स आते हैं तो वो इवन नंबर होगा, और इवन नंबर जो होते हैं वो 2 से डिवाइड होते हैं। तो जब भी हमें अगर 2 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो हमें देखना है कि वो नंबर इवन है या नहीं है। अगर वो नंबर इवन होगा तो वंस प्लेस पे कौन कौन से नंबर होंगे, वंस प्लेस 0, 2, 4, 6, 8। लेट्स टेक एग्जाम्पल। जैसे ये नंबर आपको गिवन है एंड आपसे कहा है चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ दिस नंबर, इसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है और आपको गिवन हो 2 नंबर कि ये 2 से डिवाइड होगा या नहीं। तो देन हम कैसे देखेंगे, सबसे पहले हमें देखना है वंस प्लेस पे। वंस प्लेस पे देखना है कि अगर 0, 2, 4, 6 या 8 इन नंबर्स में से कोई नंबर है तो ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो इट इज डिविजिबल बाई 2। बस हमें सिर्फ वंस प्लेस पे चेक करना है, जैसे ये 2, 4, 2, 5, 4, 0। अब ये नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं, इट विल डिविजिबल 2 और नॉट, ये 2 से डिवाइड होगा या नहीं। तो हमें क्या करना है, वंस प्लेस पे जो भी नंबर लिखा है वो देखेंगे। वंस प्लेस पे यहाँ पे क्या है 0, तो अगर 0, 2, 4, 6 या 8 है तो वो नंबर 2 से डिवाइड होता है, इट्स मीन इट इज डिविजिबल बाय 2। एंड नेक्स्ट हम चेक करेंगे 3 की डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी ऑफ 3। यदि हमें कोई भी नंबर गिवन है और हमसे पूछा जाए कि ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं, 3 का एग्जैक्ट डिविजिबल है या नहीं, देन हम कैसे चेक करेंगे, तो जो भी गिवन नंबर होगा उस उनकी सभी डिजिट को ऐड करते हैं। जैसे हमें ये लिखा हो ये, अब हमें इस नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करनी है कि ये नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं। तो हम कैसे चेक करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी नंबर इनकी सभी डिजिट को ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, 1 + 2 + 4 + 2, देन एडेड 2 1 3 3 4 7 7 2 9। तो सभी डिजिट्स को ऐड करना है, ऐड करने के बाद जो भी उसका सम आएगा वो देखेंगे 3 की टेबल में आता है या नहीं। तो 3 की टेबल में 3 3 जा 9, ये 3 की टेबल में आ रहा है, यानी ये इट इज डिविजिबल बाय 3। यानी ये 3 से डिवाइड होगा। कोई भी नंबर हमें गिवन है तो उसकी 3 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, उस नंबर की सभी डिजिट्स को ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद जो भी नंबर आएगा वो देखेंगे कि 3 की टेबल में आ रहा है कि नहीं। जो अगर वो 3 की टेबल में आ रहा है तो वो नंबर 3 से डिवाइड होगा। डिविजिबिलिटी ऑफ 4 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, जब 4 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं हम, जो भी नंबर गिवन होगा, जैसे ये है 5 2 2 6 3 4 5 2, ये नंबर अब ये 3 से 4 से डिवाइड होगा कि नहीं, 4 से डिविजिबिलिटी इसकी कैसे चेक करेंगे, तो वंस एंड टेंस लास्ट के 2 डिजिट हम लेते हैं। लास्ट के 2 डिजिट क्या है 52। अब ये 52 हम देखेंगे कि ये 4 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो 4 से डिवाइड करके देख लेंगे, 4 1 जा 4, यहाँ 5 - 4 इज 1, ये 2, 4 3 जा 12। तो ये 4 से डिवाइड हो गया, या रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, यानी ये जो है ये नंबर 4 से डिवाइड होगा। तो 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करते हैं, उस जो भी हमें नंबर दिया होगा लास्ट के 2 नंबर्स देखते हैं और
कि वो 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। अगर वो नंबर 4 से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर वो जो होगा वो 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। जैसे हम 2 4 6 2 4, अब ये नंबर लिखा है, इसको हम डायरेक्ट देख के बता सकते हैं कि ये नंबर 4 से डिवाइड होगा या नहीं। कैसे देखेंगे? लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं। लास्ट में 2 डिजिट क्या है? 24, और 24 जो है वो 4 के टेबल में आता है। इट्स मीन इट इज डिविजिबल बाय 4। नेक्स्ट हम देखेंगे कि 5 की डिविजिबिलिटी, कोई भी नंबर दिया है कि तो वो 5 से एग्जैक्ट डिविजिबल होगा या नहीं, ये कैसे चेक करते हैं? तो देख के हम ये कैसे बता सकते हैं? जैसे 5 डिविजिबिलिटी ऑफ 5, जब 5 की टेबल लिखते हैं तो क्या 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 15 20 25 30 35 40 45 50। देन अगर हम इसको देखें तो वंस प्लेस पे क्या आ रहा है? 5 फिर 0 फिर 5 फिर 0 फिर 5 फिर 0 फिर 5 फिर 0, ऐसे आ रहा है। तो अगर हमें 5 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो बस हमें वंस प्लेस पे देखना है। वंस प्लेस पे अगर 0 या फिर 5, 0 और 5, अगर ये दो नंबर में से कोई एक नंबर है तो वो नंबर 5 से डिवाइड होगा। 0 या 5, वंस प्लेस पे हमें क्या देखना है कि 0 हो या तो 5। जैसे कोई भी नंबर लिखा है 2 5 6 4 0, अब ये नंबर 5 से डिवाइड होगा या नहीं, तो कैसे देखेंगे? वंस प्लेस पे 0 है, इट्स मीन इट विल बी डिविजिबल बाय 5। एंड नेक्स्ट जैसे ये लिखा है 6 2 4 5, तो ये 5 से डिवाइड होगा कि नहीं? तो अगर वंस प्लेस पे 0 या 5 है तो वो नंबर 5 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 6। तो 6 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं? 6 किस किस के टेबल में आता है? 2 के टेबल में एंड 6 3 के टेबल में। 2 3 जा 6 होता है, तो अगर कोई भी नंबर 2 एंड 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो वो 6 से भी डिवाइड होगा। जैसे हम कोई नंबर लिखते हैं 24, अगर हम 24 कहें 6 से डिवाइड, ये तो छोटा नंबर हम देख के ही बता सकते हैं कि 6 जो है 24 जो है 6 के टेबल में आता है, इट्स मीन ये 6 से डिवाइड होगा। अगर कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं हम, ये जैसे मान लो अब जैसे ये 6 से डिवाइड होगा कि नहीं, ये इसको चेक करना है कि ये नंबर 6 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि 2 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो वंस प्लेस पे 1 है, इट्स मीन वंस प्लेस पे 1 है, यानी ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर हम लेकिन 3 से देखें क्या डिवाइड होगा कि नहीं। 3 से कैसे चेक करते हैं? 2 + 2 + 4 + 1, तो इनको ऐड करिए। 2 + 2 इज 4, 4 + 4 इज 8, 8 + 1 इज 9, तो 3 की टेबल में 9 आता है, यानी इट इज डिविजिबल बाय 3, यानी ये 3 से तो डिवाइड हो रहा है लेकिन 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इट्स मीन ये 6 से डिवाइड नहीं होगा। अगर ये नंबर देखते हैं हम, ये 6 से डिवाइड होगा या नहीं, तो देखिए अगर ये 2 एंड 3 दोनों से डिवाइड हो जाए तो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले 2 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं कि अगर वंस प्लेस पे 0 2 4 6 या 8 हो तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है। तो वंस प्लेस पे 2 है, यानी इट्स मीन ये 2 से तो डिवाइड हो जाएगा। एंड अब चेक करेंगे हम ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो कैसे चेक करते हैं? इन सभी नंबर्स का सम करते हैं। तो 1 + 2 + 4 + 2,
1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 2 9। इट्स मीन ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है एंड 4 से 2 से भी डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये 6 से भी डिवाइड होगा। अब हम देखेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 8। अब किसी नंबर की 8 की से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं ये देखेंगे। तो कोई भी नंबर अगर हमें गिवन है, जैसे ये नंबर गिवन है, अब हमें इसको देख के ही बताना है कि ये 8 से डिवाइड होगा या नहीं। देन हम कैसे चेक करते हैं, तो 4 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट से 2 नंबर लेते हैं। एंड जब 8 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो हम लास्ट से 3 डिजिट लेंगे। कितना भी नंबर बड़ा नंबर लिखा है, सिर्फ हमें क्या करना है, लास्ट की 3 डिजिट लेना है। लास्ट की 3 डिजिट क्या है, 2 4 8। लास्ट की 3 डिजिट लेंगे एंड इसको देखेंगे कि ये 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। लास्ट की 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो रही हैं तो वो नंबर 8 से डिवाइड होगा। जैसे हमने ये क्या हो जाएगा, 8 3 जा 24 एंड यहाँ पे ये 0 आएगा। ये क्या, यहाँ पे इसको लिख लेंगे 8 1 जा 8, ये हो जाएगा 0। यानी ये 8 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है। इट्स मीन ये पूरा नंबर जो है वो 8 से डिवाइड होगा। देन हम देखते हैं 9 से कैसे डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। अब किसी भी नंबर की 9 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं। कोई भी नंबर अगर हमें गिवन है, जैसे मान लीजिए ये है 2 4 6 7 1, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद देखेंगे कि वो जो भी नंबर हमारे यहाँ पे सम आता है वो 9 की टेबल में आता है या नहीं। तो अगर वो नंबर 9 की टेबल में आता है तो वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे ये 4 2 6, 6 में 6 ऐड करेंगे 12, 12 में 7 ऐड करेंगे 19, 19 में 1 ऐड करेंगे तो 21, 21 एंड ये 6। अब कोई भी नंबर लिखा है वो 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, ये कैसे चेक करते हैं। सबसे पहले इनको सम करेंगे, ये 2 + 4 + 6 + 7 + 1 + 6। अब देन हम इनको ऐड करके देखेंगे। 2 + 4 इज 6, 6 में 6 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 12, 12 + 7 इज 19, 19 + 1 इज 20, 20 + 6 इज 26। इट्स मीन 26 जो है वो 9 की टेबल में नहीं आता, इसका मतलब ये 9 से डिवाइड नहीं होगा। एंड लेट्स टेक अ नेक्स्ट 2 3 7 6। अब ये नंबर हम देखेंगे कि ये नंबर जो है 9 से डिवाइड नहीं होगा या नहीं। ये नंबर तो 9 से नहीं डिवाइड हो रहा है, ये चेक करेंगे। 2 + 3 + 7 + 6, इनको ऐड करेंगे। 3 + 2 इज 5, 5 में 7 ऐड करेंगे 12, 12 में अगर 6 ऐड करेंगे 18। तो 18 जो है 9 2 जा 18, 18 9 की टेबल में आता है। इट्स मीन इट इज़ डिविजिबल बाय 9, यानी ये 9 का एग्जैक्ट डिविजिबल होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 11।
तो 11 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं? जैसे हमें कोई भी नंबर दिया है 61809, तो ये नंबर 11 से डिवाइड होगा कि नहीं, ये हम कैसे चेक करते हैं? सबसे पहले राइट से जो, जैसे ये 1 3 4, तो राइट से ऑड नंबर, राइट से ऑड ऑर्डर पे जो भी नंबर दिए हैं, जैसे वन नंबर पे ये, 3 नंबर पे ये एंड 5 नंबर पे ये नंबर है, पहले इनको ऐड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 9 + 8 + 6 माइनस, अब इवन प्लेस पे जो नंबर है, तो इवन प्लेस पे राइट से कौन से नंबर है? सबसे पहले 0 + 1। तो हमें डिविजिबिलिटी जिस भी नंबर की चेक करनी है, क्या करते हैं? राइट से जो ऑड प्लेस पे है, राइट से जो नंबर ऑड प्लेस पे है उनको ऐड करते हैं, फिर राइट से जो इवन प्लेस पे हैं उन नंबर को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ऐड करेंगे हम, क्या आएगा? 9 में 8 ऐड करेंगे 17 में 6 ऐड करेंगे 23 माइनस 0 + 1 = 1, देन ये क्या आ जाएगा? 23 - 1 = 22। देन यहाँ पे जो भी नंबर हमें मिलेगा वो देखते हैं, ये यहाँ पे या तो 0 हो या तो 11 ऐसा कोई नंबर हो जो 11 की टेबल में आता हो। तो 22 जो है वो 11 की टेबल में आता है, इट्स मीन इट इज़ डिविजिबल बाई 11। एंड नेक्स्ट क्या है? कॉमन फैक्टर एंड कॉमन मल्टीपल्स। common factors and common multiples। जैसे हमें कोई भी नंबर गिवन है तो उसका कॉमन फैक्टर एंड कॉमन मल्टीपल्स हम कैसे फाइंड करते हैं? तो जैसे लिखा है 8 and 6 एंड 8 इस दोनों का कॉमन फैक्टर क्या होगा? तो पहले सबसे पहले हम दोनों का फैक्टर्स निकालेंगे। तो दोनों 6 का फैक्टर क्या क्या होता है? 1, 6 किसकी किसकी टेबल में आता है? 1 की टेबल में आता है, फिर 2 की टेबल में 6 आता है, देन 3 2 जा 6 होता है, 3 की टेबल में भी 6 आता है। वो नंबर्स यहाँ पे लिखेंगे। फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं? वो नंबर्स लिखते हैं जिनकी टेबल में 6 आता है। देन 4 की टेबल में 6 नहीं आता है तो 4 को नहीं लिखना है। 5 की टेबल में भी 6 नहीं आता है, देन 6 की टेबल में भी 6 आता है। एंड 8 का फैक्टर कैसे सॉल्व करेंगे? 1 की टेबल में 8 आता है, 2 की टेबल में भी 8 आता है, 4 की टेबल में 8 आता है, 8 की टेबल में 8 आता है। अब हमें कॉमन फैक्टर यहाँ से फाइंड करने हैं। तो देखेंगे, देखो यहाँ 1 जो है वो दोनों में, 6 में भी है 1 एंड 8 के फैक्टर में भी 1 है, 2 भी दोनों में है। तो वो फैक्टर जो दोनों में हो, 1 एंड 1, 1 इसमें भी है 1 इसमें भी है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, इट्स मीन ये दोनों में कॉमन होगा। तो कॉमन फैक्टर क्या होगा? यहाँ से कॉमन फैक्टर 1 एंड 2, वो फैक्टर जो दोनों में गिवन हो, जो दोनों में होंगे वो फैक्टर कॉमन फैक्टर कहलाते हैं। अब ऐसे ही कॉमन मल्टीपल्स क्या होंगे? 6 एंड 8 के अगर हम कॉमन मल्टीपल्स निकालें तो 6 का मल्टीपल और 8 के मल्टीपल कौन कौन से होते हैं? 6 के मल्टीपल, 6 की टेबल, जो टेबल होती है वही मल्टीपल होती है। जैसे 6 के पहला मल्टीपल 6, उसका दूसरा मल्टीपल 6 2 जा 12, ऐसे ही डैश डैश डैश। 8 के जब देखेंगे तो तो 6 के मल्टीपल्स हमने निकाले, 6 12 18 24 30 36, ऐसे पूरी 6 की टेबल, उसके आगे भी 6 6 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो वो 6 के मल्टीपल कहलाते हैं। 8 का मल्टीपल निकाला तो 8 का 8 16 24 32 40 48 ये है। अब हम इसमें देखेंगे ऐसा कोई नंबर है जो दोनों में हो। तो दोनों में देखिए
6 इसमें भी नहीं है। देखेंगे क्या 24 जो है वो इसमें भी है एंड 8 के मल्टीपल्स में भी आता है। तो यानी अगर इन दोनों का कॉमन मल्टीपल निकालना है तो हमें क्या चीज़ कॉमन दिख रही है? 24। 24 दोनों में है, इसका मतलब इसका कॉमन मल्टीपल्स क्या होगा? कॉमन मल्टीपल्स इज 24। तो 24 इज द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 8। जब इसकी टेबल हम और आगे लिखेंगे तो इसके और भी मल्टीपल्स हमें मिल सकते हैं, लेकिन हम इतने तक ही देखेंगे। अब अगर को प्राइम नंबर क्या, जैसे अगर कोई भी ऐसा नंबर जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आता है तो वो नंबर को प्राइम कहलाता है। को प्राइम फैक्टर्स जैसे हम 3 एंड 4 का कॉमन फैक्टर निकालें तो 3 का कॉमन फैक्टर 3 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा? 1, 3 एंड 4 के फैक्टर अगर हम करते हैं तो 4 का फैक्टर करेंगे, सबसे पहले 1 की टेबल में आता है, फिर 2 की टेबल में आता है, फिर 4 की टेबल में 4 आता है। तो 4 के कितने फैक्टर हो गए? 3। तो इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में सिर्फ 1 कॉमन है। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हुआ? कॉमन फैक्टर इज 1। तो वो ऐसे नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर 1 आता है वो नंबर्स को प्राइम नंबर कहलाते हैं। ऐसे कोई भी ऐसे 2 नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 आए वो को प्राइम नंबर कहलाता है। जैसे 3 एंड 4 इज को प्राइम नंबर, 5 एंड 7 अगर हम लेते हैं तो वो भी को प्राइम नंबर होगा। तो वो नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर 1 आता है वो नंबर्स को प्राइम फैक्टर कहलाते हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का HCF एंड LCM। HCF का मतलब क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अगर हमें कोई भी नंबर गिवन है उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, जैसे हम निकालते हैं 24 एंड 36। अब हमें इसका कॉमन फैक्टर निकालना है तो सबसे पहले जो भी नंबर गिवन है उनका हम फैक्टर करते हैं। जैसे हम 24 का फैक्टर करेंगे एंड 36 का। यहाँ पे करते हैं 24 का फैक्टर एंड 36 दोनों का फैक्टर करेंगे। तो ऐसे भी हम फैक्टर करते हैं। सबसे पहले 24 देखेंगे किसकी टेबल में आता है, तो 24 2 की टेबल में आता है। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे तो 2 से ये कितनी टाइम्स जाएगा? 6 टाइम। 2 6 जा 12 होता है तो 6 यहाँ पे लिखेंगे, 2 6 जा 12। एंड फिर ये 2 3 6 जो है वो किसकी टेबल में? 2 की टेबल में आता है तो फिर से अगेन 2 करेंगे, 2 3 जा 6, फिर 3 1 जा 3। ऐसे ये भी करेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 1 जा 2, यहाँ पे 1 कैरी आया वो नेक्स्ट के पास जाएगा तो ये हो जाएगा 16, 2 8 जा 16। देन फिर से इसको करेंगे, 2 की टेबल में 18 आता है, कितने टाइम्स जाएगा? 9 टाइम्स, 2 9 जा 18। फिर 2 से ये 2 की टेबल में 9 नहीं आता है इसलिए 3 की टेबल में 9 आता है। देन यहाँ पे क्या लेंगे हम? 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो इसका HCF अगर हमें फाइंड करना है तो HCF क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम 24 के क्या क्या फैक्टर्स आए हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड 36 के 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो 24 के फैक्टर्स हैं 2 2 2 3 टाइम्स एंड 3 एंड 36 का फैक्टर जब हमने किया तो 2 2 2 टाइम्स है एंड 3 3 2 टाइम्स है। अब अगर हमें HCF फाइंड करना है देन हम क्या करते हैं?
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देन देखिए 2 जो है इसमें 2 टाइम्स, इसमें ये जो है इतना पार्ट जितना कॉमन है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। 2 जो है इसमें भी है एंड 1 टाइम्स 3 दोनों में है। 2 जो है ये 2 दोनों में है, तो जो दोनों में है वो लिखते हैं 2 इंटू 2, 2 टाइम्स 2 दोनों में है एंड 3 1 टाइम्स दोनों में कॉमन है। तो जो इसका कॉमन फैक्टर होगा वो लिखेंगे, उसके बाद इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 एंड देन नेक्स्ट है एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम किसी भी नंबर का लोवेस्ट कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं? जैसे हमें 24 एंड 36 का हमें लोवेस्ट कॉमन फैक्टर ही फाइंड करना होता, तो कैसे करते हैं? 24 एंड 36 का, तो सबसे पहले हम इसी तरह से कॉमन फैक्टर निकालते हैं। कॉमन फैक्टर क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ऐसे ही 36 का हम कॉमन फैक्टर निकालते 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो जब एलसीएम लोवेस्ट कॉमन फैक्टर हमें फाइंड करना होता है तो क्या करते हैं? जैसे इसमें 2 आया है तो 2 मैक्सिमम बार किस में आया है? मैक्सिमम बार 24 में आया है, तो जिसमें मैक्सिमम टाइम्स आया है वो नंबर लिखते हैं। तो यहाँ पे 2 टाइम्स आया है एंड यहाँ 3 टाइम्स आया है, तो हम यहाँ पे 3 टाइम्स वाला लिख लेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2। अब 3 इसमें 1 टाइम्स है एंड इसमें 2 टाइम्स है, तो जो मैक्सिमम टाइम्स है उसको लिखते हैं। तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ 3 कितने हैं? 3 इंटू 3 2 टाइम्स है, तो देन इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 3 जा क्या हो जाएगा? 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 6 1 7। तो 72 इज द एलसीएम ऑफ 24 एंड 36। तो ये है इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट, एंड इस चैप्टर के क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। Thank you for watching this video.